हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो हमारे पास एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस बीकर में शुगर ऐड करते हैं और इसको हम अगर प्रॉपर शेक करेंगे तो इवेंचुअली ये शुगर पार्टिकल इस सॉल्यूशन में घुल जाएंगे और एक मिक्सचर बनाएंगे। यही मिक्सचर कहलाता है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्यों? क्योंकि इस मिक्सचर में हमें नेकेड आई से शुगर पार्टिकल कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। मींस शुगर पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व हो गए हैं इस सॉल्यूशन में। तो इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इसका उल्टा एक और मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। वो क्या होता है, आइए देखते हैं। सेम बीकर में हमने वाटर फिल किया है और इसमें हम इस बार शुगर की जगह स्टोन्स को ऐड करते हैं और हम जानते हैं स्टोन्स पानी में घुलता नहीं है। तो ये क्या होगा कि इवेंचुअली ये बॉटम में आके बैठ जाएगा और इसको हम अपने नेकेड आई द्वारा डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये स्टोन्स हैं और दीज आर द वाटर्स। तो इस तरह मिक्सचर जिसमें हम नेकेड आई से जिससे मिक्सचर बना होता है उनको डिफरेंशिएट कर पाए, वो कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम किसे सॉल्यूट कहेंगे और किसको सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वो पार्ट जो लेस इन अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट और जो मोर इन अमाउंट होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो यहाँ पे मैंने 100 ml वाटर लिया है और इसमें मैं 10 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूँ और इसको अगर मैं प्रॉपर शेक करता हूँ तो ये शुगर डिजॉल्व हो जाएगा और ये एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा कुछ इस तरह। इसको हम कहेंगे शुगर सॉल्यूशन। अब इस केस में क्या सॉल्यूट होगा और क्या सॉल्वेंट, आइए इसको समझते हैं। बाय डेफिनेशन सॉल्यूट होता है जो लेस इन अमाउंट होता है। तो यहाँ पे 100 ml वाटर है और 10 ग्राम शुगर है। तो ऑफकोर्स 10 ग्राम शुगर इज लेसर देन द 100 ml वाटर। सो इस केस में ये जो 10 ग्राम शुगर है ये कहलाएगा सॉल्यूट और 100 ml वाटर ये कहलाएगा सॉल्वेंट। एंड ऑफ कोर्स ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलेंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और जो ये सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो चलिए इनके टाइप्स के बारे में हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। मीन्स कोई सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में मिलाया जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर इन वाटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो शुगर सॉलिड पार्टिकल है और इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। दूसरा टाइप है गैस इन लिक्विड और इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक्स। बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है जो कि यहाँ पे आप एयर बबल के फॉर्म में देख सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टाइप इज लिक्विड इन लिक्विड और इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर इन एल्कोहल। अगला टाइप है सॉलिड इन सॉलिड और इसका एग्जांपल है एलायस। एलायस मींस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स लाइक ब्रास। ब्रास जो होता है वो कॉपर व जिंक का मिक्सर होता है। और लास्ट एग्जांपल है गैस इन एयर। तो जैसा हम जानते हैं जो एयर होता है वो डिफरेंट गैसों से मिलकर बना होता है जिसमें 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस एंड 1% रिमेनिंग गैसेस। तो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। सो आइए अब हम सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो बेसिकली ये शुगर सोल्यूशन है जो कि शुगर और वाटर से मिलकर बना है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये होमोजेनियस होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। होमोजेनियस का क्या मतलब है, ये अगर हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करें तो हर जगह ये एक तरह दिखेगा और एक तरह टेस्ट भी आएगा। मींस अगर हम ड्रॉप से यहाँ से सोल्यूशन ले या फिर यहाँ से, इसका टेस्ट सेम होगा और इसका कलर भी सेम होगा। इसको बोलते हैं सेम थ्रू आउट। दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। तो सोल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डज नॉट सेटल अपॉन स्टैंडिंग। मींस अगर सोल्यूशन फॉर्म हो गया तो हम चाहे इसको कितने टाइम के लिए छोड़ दें, में कभी भी शुगर पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। मींस यहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे, ये प्रॉपरली मिक्स होंगे इस सोल्यूशन में। अगली प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और इस शुगर सोल्यूशन में से जो शुगर है उसको हम फिल्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होता है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें बहुत ही स्मॉल होल होते हैं और जो शुगर पार्टिकल होते हैं वो इस मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर जाते हैं। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। आइए अब हम
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सोल्यूशन का है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। उसके बारे में देखते हैं कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो बेसिकली कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें ये बताता है कि एक फिक्स अमाउंट इस सॉल्वेंट या सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लैक कॉफी है और इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। और कितना ऐड कर रहे हैं, 10 ग्राम। सो ये एक सोल्यूशन फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज कॉफी ए। अब क्या करते हैं कि ये जो सेम कॉफी थी इसमें हम अगेन शुगर ऐड करते हैं, पर इस बार हम शुगर को ज्यादा ऐड करते हैं, दैट इज 20 ग्राम शुगर ऐड करते हैं और ये सोल्यूशन फॉर्म करेगा। इसको कहते हैं कॉफी बी। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा मीठा होगा? ऑफ कोर्स कॉफी बी इज मोर स्वीटर, कॉफी बी ज्यादा मीठी होगी। तो इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे कि कॉफी बी इज मोर कंसंट्रेटेड या कॉफी बी की स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट पार्टिकल घुले। आई होप आपको ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट साइंटिफिक टर्म दिए गए हैं। सो आइए उनको हम देखते हैं। दैट इज टर्म ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ एंड दीज आर द फॉलोइंग। पहला टर्म है मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टर्म है मोलैलिटी, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा टर्म है नॉर्मेलिटी, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड चौथा टर्म है मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म हैं। सो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि सोल्यूशन स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए इतने टर्म की जरूरत क्यों पड़ी। सो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और डिफरेंट टर्म की डिफिनीशन और उनपे क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उसको भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन स्ट्रेंथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।